अगर आपको लगता है कि ज्यादा पैसा कमाने के लिए ज्यादा ट्रेड करना जरूरी है, तो शायद यही सोच आपकी ट्रेडिंग जर्नी को धीरे धीरे नुकसान की तरफ लेकर जा रही है। क्योंकि मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा वह ट्रेडर नहीं बनाता जो सुबह से शाम तक हर कैंडल के पीछे भागता है, बल्कि पैसा वह ट्रेडर बनाता है जो घंटों इंतजार करता है, लेकिन जब मौका आता है तो एकदम सही जगह पर एक्शन लेता है। मेरा नाम तकाशी कोतेगावा है और आज मैं आपको ट्रेडिंग की एक ऐसी रियलिटी बताने वाला हूं जिसे समझने में मुझे बहुत समय लगा। शुरुआत में मुझे भी लगता था अगर मैं दिन में ज्यादा ट्रेड करूंगा तो ज्यादा प्रॉफिट बनेगा, ज्यादा एंट्री मतलब ज्यादा अपॉर्चुनिटी। लेकिन मार्केट ने मुझे एक ऐसी चीज सिखाई जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। ट्रेडिंग में ज्यादा एक्शन का मतलब ज्यादा इनकम नहीं होता। कई बार ज्यादा एक्शन सिर्फ ज्यादा मिस्टेक्स लेकर आता है, क्योंकि मार्केट में आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई दूसरा ट्रेडर नहीं है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका खुद का माइंड है। आपका डर, आपकी लालच, आपकी जल्दी पैसा बनाने की इच्छा और हर छोटी मूवमेंट पकड़ने की आदत। मैंने ऐसे हजारों ट्रेडर्स देखे हैं जो सुबह मार्केट खुलते ही स्क्रीन के सामने बैठ जाते हैं। पहली कैंडल ऊपर गई तो बाय, नीचे आई तो सेल, थोड़ा लॉस आया तो रिकवरी ट्रेड, फिर लॉस बढ़ा तो डबल क्वांटिटी, और दिन के आखिर में वह सोचते हैं मेरी स्ट्रैटेजी खराब है। लेकिन असली प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी नहीं होती। प्रॉब्लम होती है बिना पेशेंस के बार बार ट्रेड करना। याद रखिए, मार्केट हर दिन पैसा देने के लिए नहीं खुलता। मार्केट हर दिन आपकी डिसिप्लिन टेस्ट करने के लिए खुलता है। जो ट्रेडर इस टेस्ट को पास कर जाता है वही लंबे समय तक टिकता है। मैंने अपनी जर्नी में एक बात समझी, प्रोफेशनल ट्रेडर और बिगिनर ट्रेडर में सबसे बड़ा डिफरेंस नॉलेज का नहीं होता। दोनों चार्ट देखते हैं, दोनों इंडिकेटर देखते हैं, दोनों प्राइस एक्शन सीखते हैं, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि कब ट्रेड नहीं करना है, और बिगिनर ट्रेडर हर समय ट्रेड ढूंढता रहता है। यही छोटा सा डिफरेंस बड़े रिजल्ट बनाता है। एक बिगिनर सोचता है आज मुझे पैसा बनाना ही है, लेकिन एक प्रोफेशनल सोचता है आज मुझे सिर्फ अच्छा सेटअप मिलने पर ट्रेड करना है। अगर मौका नहीं मिला तो मेरा कैपिटल बचना ही मेरी विनिंग है। क्योंकि ट्रेडिंग में आपका पहला काम पैसा कमाना नहीं है, पहला काम है अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना। प्रॉफिट हमेशा दूसरे नंबर पर आता है। आप सोचिए, अगर आपके पास कैपिटल ही नहीं बचेगा तो अगली अपॉर्चुनिटी आने पर आप ट्रेड कैसे करेंगे? मार्केट में अपॉर्चुनिटी कभी खत्म नहीं होती, लेकिन ज्यादातर लोगों का कैपिटल खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि वह कम ट्रेड करके बड़ा पैसा बनाने की कला नहीं सीखते। वह हर मूवमेंट पकड़ना चाहते हैं, लेकिन मार्केट की हर मूवमेंट आपके लिए नहीं होती। जैसे एक शिकारी जंगल में हर आवाज पर तीर नहीं चलाता, वह इंतजार करता है सही मौके का। एक प्रोफेशनल ट्रेडर भी ऐसा ही करता है। वह हर कैंडल पर रिएक्ट नहीं करता, वह वेट करता है, ऑब्जर्व करता है, और जब उसकी प्रोबेबिलिटी उसके फेवर में होती है तभी एंट्री लेता है। ट्रेडिंग में पेशेंस कमजोरी नहीं है, पेशेंस आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। लेकिन सच यह है कि इंतजार करना सबसे मुश्किल स्किल है, क्योंकि जब आप स्क्रीन देखते हैं और प्राइस तेजी से भागता है, आपका माइंड बोलता है एंट्री ले लो, मौका निकल जाएगा। दूसरे लोग पैसा बना रहे हैं, लेकिन यही फोमो आपको गलत डिसीजन लेने पर मजबूर करता है। और मार्केट उन लोगों से पैसा लेता है जो इमोशन से ट्रेड करते हैं। मार्केट उन लोगों को रिवॉर्ड देता है जो डिसिप्लिन से ट्रेड करते हैं। मेरी ट्रेडिंग बदलनी तब शुरू हुई जब मैंने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं पैसा बनाने के लिए या सिर्फ बिजी रहने के लिए? क्योंकि बहुत सारे लोग ट्रेडिंग नहीं कर रहे होते, वह सिर्फ एक्शन की एडिक्शन पूरी कर रहे होते हैं। हर 10 मिनट में एंट्री चाहिए, हर मूव पकड़नी है, हर दिन प्रॉफिट चाहिए। लेकिन ट्रेडिंग ऐसे काम नहीं करती। एक अच्छा ट्रेडर स्नाइपर की तरह होता है। स्नाइपर 100 बार गोली नहीं चलाता, वह एक परफेक्ट शॉट का इंतजार करता है, क्योंकि उसे पता है एक सही डिसीजन 100 जल्दबाजी वाले डिसीजन से ज्यादा पावरफुल होता है। ट्रेडिंग में भी यही रूल काम करता है। 10 एवरेज ट्रेड से बेहतर है एक हाई क्वालिटी ट्रेड, क्योंकि आपका गोल ज्यादा ट्रेड करना नहीं होना चाहिए। आपका गोल होना चाहिए सही ट्रेड करना। अगर आप सच में एक कंसिस्टेंट ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आज से खुद को ट्रेन करना शुरू कीजिए। हर सेटअप पर एंट्री मत लीजिए, हर कैंडल के पीछे मत भागिए, मार्केट को आपको खींचने मत दीजिए। आप मार्केट को चूज कीजिए, क्योंकि जिस दिन आपने ट्रेड सिलेक्ट करना सीख लिया उस दिन ट्रेडिंग आपके लिए पूरी तरह बदल जाएगी। लेकिन सवाल आता है, कम ट्रेड करना तो समझ लिया,
पर यह कैसे पता करें कि कौन सा ट्रेड लेना है और कौन सा छोड़ना है, क्योंकि असली गेम वहीं शुरू होता है और यही मैं आपको आगे बताने वाला हूं। कभी आपने सोचा है, दो ट्रेडर एक ही चार्ट देखते हैं, एक ही प्राइस देखते हैं, एक ही मार्केट में ट्रेड करते हैं, फिर भी एक ट्रेडर धीरे धीरे बड़ा पैसा बनाता है और दूसरा ट्रेडर बार बार अपना कैपिटल खो देता है। डिफरेंस मार्केट में नहीं होता, डिफरेंस उनके डिसीजन लेने के तरीके में होता है। एक ट्रेडर मार्केट से पूछता है, आज मुझे कितने ट्रेड मिल सकते हैं, लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर खुद से पूछता है, क्या आज कोई ऐसा ट्रेड है जिसके लिए मैं अपना पैसा रिस्क कर सकता हूं? यही सोच पूरी गेम बदल देती है। मेरा नाम तकाशी कोतेगावा है और मेरी ट्रेडिंग जर्नी में सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब मैंने ज्यादा ट्रेड ढूंढना बंद किया और सही ट्रेड का इंतजार करना शुरू किया। क्योंकि ट्रेडिंग में हर अपॉर्चुनिटी सच में अपॉर्चुनिटी नहीं होती। कई बार वह सिर्फ आपके इमोशन का ट्रैप होती है। मार्केट आपको बार बार ऐसा महसूस करवाता है कि अभी एंट्री नहीं ली तो मौका निकल जाएगा, अभी नहीं खरीदा तो प्राइस भाग जाएगा। लेकिन सच ये है, मार्केट में पैसा मूवमेंट से नहीं बनता, मार्केट में पैसा सही मूवमेंट को पहचानने से बनता है। हर तेज भागती हुई कैंडल प्रॉफिट नहीं देती, हर ब्रेकआउट असली नहीं होता, हर गिरता हुआ प्राइस बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं होता। एक प्रोफेशनल ट्रेडर चार्ट को देखकर एक्साइटेड नहीं होता, वह चार्ट को देखकर सवाल पूछता है, क्या यहां रिस्क छोटा है, क्या रिवॉर्ड बड़ा है, क्या यह सेटअप मेरी प्लानिंग के अंदर आता है? अगर जवाब नहीं है तो वह ट्रेड छोड़ देता है। और यही चीज ज्यादातर ट्रेडर्स नहीं कर पाते, क्योंकि ट्रेड छोड़ना आसान दिखाई देता है, लेकिन असल में यह सबसे मुश्किल स्किल है। आपको ऐसा लगता है कि आपने मौका खो दिया, लेकिन कई बार जो ट्रेड आप नहीं लेते वही आपका सबसे बड़ा प्रॉफिट होता है, क्योंकि उसने आपको लॉस से बचाया। याद रखिए, बचा हुआ पैसा भी कमाया हुआ पैसा है। मैं पहले सोचता था, अगर आज मैंने ट्रेड नहीं किया तो मेरा दिन खराब चला गया, लेकिन बाद में समझ आया, अगर आज मैंने खराब ट्रेड नहीं किया तो मेरा दिन सक्सेसफुल है। यह माइंडसेट शिफ्ट हर ट्रेडर के लिए जरूरी है, क्योंकि मार्केट में पैसा हमेशा एक्टिव रहने वालों को नहीं मिलता। मार्केट में पैसा हमेशा पेशेंट रहने वालों को मिलता है। आपने देखा होगा, कई ट्रेडर सुबह प्रॉफिट में होते हैं लेकिन शाम तक लॉस में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें रुकना नहीं आता। एक अच्छा ट्रेड लेने के बाद भी उनका माइंड बोलता है, एक और ट्रेड कर लेते हैं, थोड़ा और प्रॉफिट बना लेते हैं, आज मार्केट अच्छा चल रहा है। और फिर वही एक एक्स्ट्रा ट्रेड पूरे दिन की मेहनत खत्म कर देता है। ट्रेडिंग में सबसे डेंजरस शब्द है बस एक और ट्रेड, क्योंकि कई बार आपका पहला ट्रेड प्लानिंग से होता है, लेकिन अगला ट्रेड इमोशन से होता है, और इमोशन से लिया गया ट्रेड अक्सर नुकसान देता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर का कॉन्फिडेंस ज्यादा ट्रेड करने से नहीं आता, उसका कॉन्फिडेंस अपनी रूल्स फॉलो करने से आता है। वह जानता है, मुझे हर दिन मार्केट से पैसा निकालने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ तब अटैक करना है जब प्रोबेबिलिटी मेरे फेवर में हो। जैसे एक बड़ा इन्वेस्टर हर स्टॉक नहीं खरीदता, वह इंतजार करता है सही प्राइस का। वैसे ही एक ट्रेडर हर कैंडल पर एंट्री नहीं लेता, वह इंतजार करता है अपने परफेक्ट सेटअप का, क्योंकि ट्रेडिंग में आपकी एंट्री से पहले आपकी प्रिपरेशन जीतती है। अगर आपने एंट्री लेने से पहले प्लान नहीं बनाया तो एंट्री लेने के बाद इमोशन आपका प्लान बना देगा, और इमोशन हमेशा आपको गलत डायरेक्शन में लेकर जाएगा। एक पावरफुल रूल हमेशा याद रखना, ट्रेड लेने से पहले लॉस एक्सेप्ट करो। अगर आपका माइंड लॉस एक्सेप्ट नहीं कर सकता तो वह ट्रेड मत लो, क्योंकि जिस ट्रेड में आपको डर लग रहा है उसमें आपका डिसीजन कमजोर हो जाएगा। आप जल्दी प्रॉफिट बुक करोगे, लॉस को होल्ड करोगे, और फिर वही साइकिल शुरू होगी जिससे ज्यादातर ट्रेडर्स बाहर नहीं निकल पाते। ट्रेडिंग में फ्रीडम तब आती है जब आपको हर ट्रेड जीतने की जरूरत महसूस नहीं होती। आप समझ जाते हो, मैं एक ट्रेड से अमीर नहीं बनूंगा, मैं हजारों सही डिसीजन से सक्सेसफुल बनूंगा। एक प्रोफेशनल ट्रेडर शॉर्ट टर्म रिजल्ट पर फोकस नहीं करता, वह प्रोसेस पर फोकस करता है, क्योंकि सही प्रोसेस लंबे समय में सही रिजल्ट लेकर आता है। आज से खुद को एक चैलेंज दीजिए, मार्केट ओपन होते ही ट्रेड मत कीजिए, पहले ऑब्जर्व कीजिए, मार्केट को समझिए, अपनी प्लानिंग देखिए, और अगर आपका सेटअप नहीं आता तो कोई ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि ट्रेडिंग में पैसा बनाने की स्किल से पहले पैसा बचाने की स्किल सीखनी पड़ती है। अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब आप उन कम लोगों में से हैं जो सिर्फ जल्दी पैसा नहीं बल्कि ट्रेडिंग को सच में समझना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हम ट्रेडिंग के सिर्फ चार्ट नहीं बल्कि उस साइकोलॉजी को समझते हैं जो एक नॉर्मल ट्रेडर और सक्सेसफुल ट्रेडर के बीच डिफरेंस बनाती है।
और कमेंट में बताइए, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि एक एक्स्ट्रा ट्रेड ने आपका पूरा प्रॉफिट खत्म कर दिया? क्योंकि आगे मैं आपको बताने वाला हूं कम ट्रेड करके बड़े प्रॉफिट के लिए वह रूल्स जिन्होंने मेरी पूरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बदल दी। कभी कभी ट्रेडिंग में आपकी सबसे बड़ी जीत वह प्रॉफिट नहीं होता जो आपने कमाया, बल्कि वह लॉस होता है जिसे आपने अपनी डिसिप्लिन से होने से रोक दिया। ये बात सुनने में आसान लगती है, लेकिन इसी एक सोच को समझने में कई ट्रेडर्स को सालों लग जाते हैं। मेरा नाम तकाशी कोतेगावा है और मेरी ट्रेडिंग जर्नी में एक समय ऐसा भी था जब मैं चार्ट देखकर सिर्फ एंट्री ढूंढता था। हर पैटर्न मुझे मौका लगता था, हर मूवमेंट मुझे प्रॉफिट दिखाई देती थी। लेकिन धीरे धीरे मैंने समझा, मार्केट में पैसा ज्यादा अपॉर्चुनिटीज पकड़ने से नहीं, सही अपॉर्चुनिटीज पहचानने से बनता है। क्योंकि ट्रेडिंग में आपका काम हर गेंद पर शॉट मारना नहीं है, आपका काम सिर्फ उस गेंद का इंतजार करना है जिसे आप कॉन्फिडेंस के साथ खेल सकते हैं। यही प्रोफेशनल थिंकिंग है। जब एक नया ट्रेडर चार्ट खोलता है, वह सोचता है आज मुझे कितने मौके मिलेंगे, लेकिन जब एक एक्सपीरियंस ट्रेडर चार्ट खोलता है, वह सोचता है आज मार्केट मुझे ऐसा कौन सा मौका देगा जिसमें मेरा रिस्क कंट्रोल में हो। यही छोटा सा सवाल पूरी ट्रेडिंग बदल देता है। क्योंकि प्रॉफिट हमेशा आपके कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन रिस्क हमेशा आपके कंट्रोल में होता है। मार्केट कहां जाएगा ये कोई भी पूरी गारंटी से नहीं बता सकता, लेकिन अगर मार्केट आपके खिलाफ गया तो आपको कितना नुकसान होगा ये आप पहले डिसाइड कर सकते हो। और यही चीज एक नॉर्मल ट्रेडर को प्रोफेशनल बनाती है। मैंने एक समय पर महसूस किया मेरी प्रॉब्लम मार्केट प्रिडिक्शन नहीं थी। मेरी प्रॉब्लम थी कि मैं हर प्रिडिक्शन पर पैसा लगा देता था, लेकिन हर ओपिनियन ट्रेड बनने के लायक नहीं होता। आपको हर सही एनालिसिस पर भी एंट्री लेने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ट्रेडिंग में सिर्फ सही डायरेक्शन काफी नहीं है, सही टाइमिंग, सही रिस्क और सही माइंडसेट भी जरूरी है। मान लीजिए आपने मार्केट की डायरेक्शन सही पकड़ ली, लेकिन आपका पोजीशन साइज बहुत बड़ा है। थोड़ा सा प्राइस आपके खिलाफ गया, आपका माइंड डर जाएगा, आप जल्दी एग्जिट कर देंगे और फिर वही ट्रेड आपके डायरेक्शन में चला जाएगा। आप सोचेंगे काश थोड़ा और होल्ड कर लेता, लेकिन प्रॉब्लम होल्डिंग की नहीं थी, प्रॉब्लम शुरुआत में गलत रिस्क लेने की थी। क्योंकि जब रिस्क बड़ा होता है तो इमोशन भी बड़ा हो जाता है, और जब इमोशन बड़ा होता है तो डिसीजन कमजोर हो जाता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर इसलिए शांत नहीं रहता क्योंकि उसे सब कुछ पता होता है। वह शांत इसलिए रहता है क्योंकि उसने पहले से प्लान बनाया होता है। एंट्री कहां करनी है, एग्जिट कहां करना है, कितना रिस्क लेना है, कब ट्रेड छोड़ना है, सब कुछ पहले से क्लियर होता है। क्योंकि ट्रेडिंग के बीच में लिया गया इमोशनल डिसीजन अक्सर गलत होता है। याद रखिए, मार्केट खुलने के बाद आपका काम प्लान बदलना नहीं है, आपका काम प्लान फॉलो करना है। अगर हर कैंडल देखकर आपकी सोच बदल रही है तो इसका मतलब मार्केट आपको कंट्रोल कर रहा है। लेकिन सक्सेसफुल ट्रेडर मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता, वह खुद को कंट्रोल करता है, और यही असली ट्रेडिंग साइकोलॉजी है। ज्यादातर ट्रेडर सोचते हैं मुझे बस एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी मिल जाए फिर मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। लेकिन सच ये है, एक एवरेज स्ट्रैटेजी के साथ स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन वाला ट्रेडर एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी के साथ वीक डिसिप्लिन वाले ट्रेडर से बेहतर रिजल्ट ला सकता है। क्योंकि स्ट्रैटेजी सिर्फ रास्ता दिखाती है, लेकिन उस रास्ते पर चलना आपकी साइकोलॉजी डिसाइड करती है। मार्केट में हजारों लोग एक ही स्ट्रैटेजी सीखते हैं, फिर भी रिजल्ट अलग क्यों आते हैं? क्योंकि हर इंसान का माइंड अलग रिएक्ट करता है। किसी को लॉस से डर लगता है, किसी को प्रॉफिट छूटने का डर लगता है, किसी को जल्दी अमीर बनने की इच्छा होती है, और मार्केट इन्हीं कमजोरियों को टेस्ट करता है। मैंने अपनी जर्नी में एक रूल बनाया, अगर मुझे ट्रेड लेने के लिए खुद को फोर्स करना पड़े तो वह ट्रेड मेरे लिए नहीं है। बेस्ट ट्रेड्स आपको चेस नहीं करवाते, बेस्ट ट्रेड्स आपको क्लियर दिखाई देते हैं। जहां कंफ्यूजन ज्यादा हो वहां रिस्क भी ज्यादा होता है। कई बार चार्ट बंद करना भी एक पावरफुल ट्रेडिंग डिसीजन होता है, क्योंकि हर दिन पैसा बनाना जरूरी नहीं है, जरूरी है लंबे समय तक गेम में बने रहना। मार्केट में जो ट्रेडर 10 साल टिकता है वह उस ट्रेडर से हमेशा आगे निकल जाता है जो एक महीने में सब कुछ कमाना चाहता है। क्योंकि ट्रेडिंग कोई स्प्रिंट रेस नहीं है, ये पेशेंस और डिसिप्लिन की लंबी जर्नी है। जिस दिन आपने कम ट्रेड करके क्वालिटी ट्रेड लेना सीख लिया, आपका फोकस बदल जाएगा। आप प्रॉफिट के पीछे भागना बंद कर देंगे और अच्छे डिसीजंस लेने शुरू कर देंगे। और जब आपके डिसीजंस अच्छे होने लगते हैं, प्रॉफिट धीरे धीरे उनका रिजल्ट बनना शुरू हो जाता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है, जब मार्केट तेजी से चल रहा हो, जब हर तरफ लोग प्रॉफिट दिखा रहे हों,
जब अंदर से आवाज आए कि अभी एंट्री ले लो, तब अपने इमोशन को कंट्रोल कैसे करें, क्योंकि असली लड़ाई चार्ट पर नहीं, आपके माइंड के अंदर होती है। ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल काम सही एंट्री ढूंढना नहीं है, सबसे मुश्किल काम है उस समय शांत रहना जब आपका माइंड आपको गलत एंट्री लेने के लिए मजबूर कर रहा हो, क्योंकि मार्केट में आपकी असली परीक्षा तब नहीं होती जब चार्ट आपके हिसाब से चलता है। आपकी असली परीक्षा तब होती है जब आपका इमोशन आपके खिलाफ चलने लगता है। मेरा नाम तकाशी कोतेगावा है और मेरी ट्रेडिंग जर्नी में मैंने एक बात बहुत गहराई से महसूस की। मार्केट में पैसा बनाने से पहले आपको अपने माइंड को संभालना सीखना पड़ता है, क्योंकि अगर माइंड कंट्रोल में नहीं है तो सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी भी आपके अकाउंट को नहीं बचा सकती। शुरुआत में मेरे साथ भी यही होता था। मैं पूरा प्लान बनाता था, कहां एंट्री करनी है, कहां एग्जिट करना है, कितना रिस्क लेना है, सब कुछ डिसाइड होता था। लेकिन जैसे ही मार्केट खुलता था, एक तेज कैंडल आती थी और पूरा प्लान टूट जाता था। क्यों? क्योंकि उस मोमेंट में मेरा डिसीजन मेरा सिस्टम नहीं ले रहा था, मेरा इमोशन ले रहा था। मुझे लगता था अगर अभी एंट्री नहीं ली तो बड़ा मौका निकल जाएगा, मार्केट मेरे बिना भाग जाएगा। लेकिन बाद में समझ आया, मार्केट कभी खत्म नहीं होता। एक अपॉर्चुनिटी जाएगी, दूसरी अपॉर्चुनिटी आएगी, लेकिन अगर आपका कैपिटल चला गया तो आपके पास अगली अपॉर्चुनिटी लेने की ताकत नहीं बचेगी। यही सोच एक ट्रेडर को बदल देती है। एक बिगिनर मार्केट में अपॉर्चुनिटी ढूंढता है, एक प्रोफेशनल मार्केट में प्रोटेक्शन ढूंढता है, क्योंकि उसे पता है कैपिटल बच गया तो प्रॉफिट बनाने के 1000 मौके मिलेंगे, लेकिन कैपिटल खत्म हो गया तो सारी नॉलेज बेकार हो जाएगी। ट्रेडिंग में पेशेंस सिर्फ इंतजार करना नहीं है। पेशेंस का मतलब है गलत मौके को देखकर भी खुद को रोक पाना, क्योंकि कभी कभी चार्ट इतना अच्छा दिखता है कि आपका माइंड बोलता है यह मौका छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा पूछता है क्या यह मेरी प्लानिंग के अंदर है। अगर जवाब नहीं है तो चाहे मूवमेंट कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वह ट्रेड नहीं करता। यही डिसिप्लिन है, और यही डिसिप्लिन लंबे समय में पैसा बनाता है। मैंने देखा है ज्यादातर ट्रेडर्स लॉस इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें कुछ नहीं आता, वह लॉस इसलिए करते हैं क्योंकि वह जानते हुए भी अपने रूल्स तोड़ देते हैं। वह जानते हैं ओवर ट्रेडिंग गलत है, फिर भी करते हैं। वह जानते हैं बड़ा रिस्क खतरनाक है, फिर भी लेते हैं। वह जानते हैं बिना सेटअप एंट्री नहीं करनी, फिर भी बटन दबा देते हैं। क्यों? क्योंकि नॉलेज और कंट्रोल दोनों अलग चीजें हैं। आपको पता हो कि क्या सही है, यह काफी नहीं है। आपको उस सही चीज को प्रेशर में फॉलो करना आना चाहिए। यही असली स्किल है। मार्केट हर दिन आपको टेम्प्ट करेगा, कभी तेज रैली दिखाकर, कभी बड़ी फॉल दिखाकर, कभी दूसरों का प्रॉफिट दिखाकर। लेकिन आपको याद रखना होगा, आपका गोल हर मूव पकड़ना नहीं है। आपका गोल सिर्फ वह मूव पकड़ना है जो आपके सिस्टम के अंदर आता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर को मिसिंग अपॉर्चुनिटी से डर नहीं लगता, उसे गलत अपॉर्चुनिटी लेने से डर लगता है, क्योंकि वह जानता है एक खराब ट्रेड सिर्फ पैसा नहीं लेता, वह आपका कॉन्फिडेंस भी कमजोर करता है। और ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, लेकिन कॉन्फिडेंस जीतने से नहीं आता। कॉन्फिडेंस आता है अपने रूल्स फॉलो करने से। अगर आपने प्लान फॉलो किया और लॉस हुआ, फिर भी वह एक अच्छा ट्रेड हो सकता है, क्योंकि ट्रेडिंग में हर सही डिसीजन प्रॉफिट नहीं देता और हर गलत डिसीजन तुरंत लॉस नहीं देता। कई बार नए ट्रेडर्स गलत तरीके से ट्रेड करके प्रॉफिट बना लेते हैं और उन्हें लगता है कि वह सही है, लेकिन मार्केट धीरे धीरे हर गलती की कीमत लेता है। इसलिए शॉर्ट टर्म रिजल्ट देखकर अपनी स्किल जज मत कीजिए। अपने प्रोसेस को देखिए। क्या आपने प्लान फॉलो किया? क्या रिस्क कंट्रोल किया? क्या इमोशन कंट्रोल किया? यही क्वेश्चंस आपकी ग्रोथ डिसाइड करेंगे। मैंने अपनी ट्रेडिंग में एक बात हमेशा याद रखी, एक बड़ा ट्रेडर वह नहीं जो कभी लॉस नहीं करता। एक बड़ा ट्रेडर वह है जो छोटे लॉस लेकर भी बड़े गेम में बना रहता है, क्योंकि मार्केट में सर्वाइवल ही सबसे बड़ी स्ट्रेटजी है। जो टिक गया वही सीख गया, जो सीख गया वही आगे बढ़ गया, और जो अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीख गया उसके लिए कम ट्रेड करके भी बड़ा प्रॉफिट बनाना पॉसिबल हो जाता है। लेकिन यहां एक और सीक्रेट आता है, सिर्फ कम ट्रेड करना काफी नहीं है। आपको यह भी समझना होगा कि बड़े ट्रेडर्स अपने बेस्ट ट्रेड्स को कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि कई लोग सही एंट्री लेने के बाद भी पैसा नहीं बना पाते, और असली प्रॉफिट का खेल एंट्री के बाद शुरू होता है। कई ट्रेडर्स सही जगह एंट्री लेते हैं, मार्केट उनकी डायरेक्शन में भी जाता है, फिर भी वह बड़ा प्रॉफिट नहीं बना पाते। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग में सिर्फ सही ट्रेड पकड़ना काफी नहीं होता,
उस सही ट्रेड को संभालने की ताकत भी होनी चाहिए। और मेरी ट्रेडिंग जर्नी में मुझे सबसे बड़ा लेसन तब मिला जब मैंने समझा अच्छे ट्रेडर्स एंट्री से नहीं, ट्रेड मैनेजमेंट से अलग बनते हैं। क्योंकि एंट्री सिर्फ शुरुआत है, असली खेल उसके बाद शुरू होता है। जब आपका प्रॉफिट थोड़ा सा बढ़ता है, आपका माइंड डराने लगता है, अभी बुक कर लो, प्रॉफिट वापस चला जाएगा, इतनी मेहनत से पैसा आया है। लेकिन जब लॉस बढ़ता है, वही माइंड उम्मीद देने लगता है, थोड़ा वेट कर लो, मार्केट वापस आ जाएगा, अभी एग्जिट मत करो। और यही उल्टी साइकोलॉजी ज्यादातर ट्रेडर्स को नुकसान पहुंचाती है। जहां उन्हें जल्दी निकलना चाहिए, वहां वह इंतजार करते हैं, और जहां उन्हें पेशेंस रखना चाहिए, वहां वह जल्दी निकल जाते हैं। ट्रेडिंग में बड़ा पैसा सिर्फ सही डायरेक्शन पकड़ने से नहीं बनता, बड़ा पैसा सही डायरेक्शन में टिके रहने से बनता है। लेकिन टिकना आसान नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट में इंसान को सबसे ज्यादा डर लगता है। डर कि कहीं जो मिला है वह चला ना जाए। और इसी डर की वजह से कई लोग छोटे प्रॉफिट लेते रहते हैं, लेकिन एक बड़ा लॉस उनकी सारी मेहनत खत्म कर देता है। मैंने अपनी जर्नी में यह गलती बहुत बार की। छोटा प्रॉफिट देखकर खुश हो जाता था, लेकिन बड़ा मूव निकलने के बाद सोचता था अगर थोड़ा और होल्ड करता तो रिजल्ट अलग होता। फिर मैंने समझा प्रॉब्लम मार्केट में नहीं थी, प्रॉब्लम मेरी थिंकिंग में थी। मैं प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना चाहता था, लेकिन अपने रूल्स को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा था। और ट्रेडिंग में रूल्स से बड़ा कुछ नहीं होता। अगर आपका प्लान कहता है कि ट्रेड को समय देना है, तो आपको मार्केट को समय देना पड़ेगा। हर छोटी कैंडल देखकर डरना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट सीधी लाइन में नहीं चलता। प्रॉफिट बनने से पहले भी मार्केट आपकी पेशेंस टेस्ट करता है। कई बार सही ट्रेड भी आपको डाउट करवाता है। कई बार सही डायरेक्शन से पहले छोटी गिरावट आती है, और वहीं कमजोर माइंड वाले ट्रेडर बाहर हो जाते हैं। फिर बाद में देखते हैं मार्केट वहीं गया जहां उन्होंने सोचा था, लेकिन उनके बिना। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर सिर्फ एंट्री प्लान नहीं बनाता, वह एग्जिट प्लान भी बनाता है। उसे पता होता है कहां प्रॉफिट लेना है, कहां लॉस काटना है, और कब बिना इमोशन के बाहर आना है। क्योंकि बिना एग्जिट प्लान के ट्रेडिंग करना बिना डेस्टिनेशन के सफर शुरू करने जैसा है। आप चल तो रहे हो, लेकिन पता नहीं कहां रुकना है। ट्रेडिंग में कम ट्रेड करके ज्यादा प्रॉफिट बनाने के लिए आपको हर ट्रेड को बिजनेस की तरह देखना होगा। एक बिजनेसमैन हर दिन नया बिजनेस शुरू नहीं करता, वह एक अच्छे बिजनेस को ग्रो करता है। वैसे ही एक प्रोफेशनल ट्रेडर हर घंटे नया ट्रेड नहीं ढूंढता, वह अच्छे ट्रेड को सही तरीके से मैनेज करता है। क्योंकि वेल्थ बार बार बटन दबाने से नहीं बनती, वेल्थ सही डिसीजन को समय देने से बनती है। आपको यह एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हर दिन बड़ा मौका नहीं मिलेगा, हर दिन परफेक्ट सेटअप नहीं मिलेगा, लेकिन जब मिलेगा तब आपको मेंटली रेडी होना चाहिए। क्योंकि कई लोग अच्छे मौके का इंतजार करते हैं, लेकिन जब अच्छा मौका आता है तो डर की वजह से उसका फायदा नहीं उठा पाते। प्रिपरेशन सिर्फ चार्ट की नहीं चाहिए, प्रिपरेशन माइंड की भी चाहिए। एक शांत माइंड छोटे सिग्नल भी देख सकता है, लेकिन एक लालची माइंड बड़े सिग्नल भी मिस कर देता है। इसलिए ट्रेडिंग में सबसे पहले खुद को बदलना पड़ता है। आपका माइंडसेट बदलता है तो आपकी ट्रेडिंग बदलती है, आपकी ट्रेडिंग बदलती है तो आपके रिजल्ट बदलते हैं। याद रखिए, मार्केट आपको आपकी इच्छा के हिसाब से पैसा नहीं देगा, मार्केट आपको आपकी डिसिप्लिन के हिसाब से रिजल्ट देगा। अगर आप जल्दबाजी देंगे, मार्केट आपको सबक देगा। अगर आप पेशेंस देंगे, मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी देगा। और अगर आप डिसिप्लिन देंगे, मार्केट आपको ग्रोथ देगा। एक दिन में बड़ा ट्रेडर बनने की कोशिश मत कीजिए, हर दिन एक बेहतर डिसीजन लेने की कोशिश कीजिए, क्योंकि छोटे छोटे सही डिसीजंस मिलकर ही बड़ा रिजल्ट बनाते हैं। मैंने अपनी जर्नी में यही सीखा, कम ट्रेड करना मतलब कम कमाना नहीं है। कम ट्रेड करना मतलब अपनी एनर्जी, अपना फोकस और अपना कैपिटल सिर्फ बेस्ट अपॉर्चुनिटीज के लिए बचाना है। लेकिन आखिरी सवाल अभी भी बाकी है, वह कौन सा माइंडसेट है जो एक नॉर्मल ट्रेडर को लंबे समय तक कंसिस्टेंट और सक्सेसफुल ट्रेडर बनाता है? क्योंकि आखिरी बदलाव स्ट्रैटेजी में नहीं, आपकी पहचान में होता। एक समय आता है जब हर ट्रेडर को खुद से एक सवाल पूछना पड़ता है, मैं मार्केट में जल्दी पैसा बनाने आया हूं, या मैं ऐसा ट्रेडर बनना चाहता हूं जो सालों तक इस गेम में बना रहे? क्योंकि आपका जवाब ही आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी का डायरेक्शन तय करता है। मेरा नाम तकाशी कोटेगावा है, और मैंने अपनी जर्नी में एक बात हमेशा याद रखी, मार्केट में सबसे बड़ा प्रॉफिट उस ट्रेडर को नहीं मिलता जो सबसे ज्यादा ट्रेड करता है। सबसे बड़ा प्रॉफिट उसे मिलता है जो सही समय आने तक खुद को कंट्रोल कर सकता है। क्योंकि ट्रेडिंग बाहर से नंबर्स का गेम दिखता है, लेकिन अंदर से यह माइंड का गेम है।
आप चार्ट सीख सकते हो, स्ट्रैटेजी सीख सकते हो, पैटर्न याद कर सकते हो, लेकिन अगर आप खुद को कंट्रोल करना नहीं सीखते तो मार्केट बार बार आपकी कमजोरी ढूंढ लेगा, कभी लालच के रूप में, कभी डर के रूप में और कभी जल्दी पैसा बनाने की इच्छा के रूप में। मैंने भी अपनी जर्नी में गलतियां की हैं। जल्दी एंट्री ली, गलत ट्रेड पकड़े, कभी प्रॉफिट जल्दी बुक किया, कभी लॉस ज्यादा देर होल्ड किया, लेकिन हर मिस्टेक ने मुझे एक चीज सिखाई। ट्रेडिंग में आपको परफेक्ट नहीं बनना है, आपको डिसिप्लिन्ड बनना है, क्योंकि परफेक्ट ट्रेडर कोई नहीं होता, हर कोई लॉस करता है। डिफरेंस सिर्फ इतना है, एक बिगिनर लॉस के बाद अपना कंट्रोल खो देता है, लेकिन एक प्रोफेशनल लॉस के बाद भी अपना सिस्टम फॉलो करता है। यही लॉन्ग टर्म सक्सेस का सीक्रेट है। कम ट्रेड करना कमजोरी नहीं है, कम ट्रेड करना यह दिखाता है कि आप अपने इमोशन से ऊपर उठ चुके हो। अब आप मार्केट के पीछे नहीं भाग रहे, अब आप मार्केट को समझ रहे हो। आपको पता है हर कैंडल अपॉर्चुनिटी नहीं है, हर मूवमेंट आपका मौका नहीं है, और हर दिन पैसा बनाना जरूरी नहीं है। जरूरी है जब आपका मौका आए तब आप तैयार हों, क्योंकि एक सही ट्रेड आपकी कई गलत एंट्रीज से ज्यादा पावरफुल हो सकता है, लेकिन उसके लिए चाहिए पेशेंस, प्लानिंग और खुद पर कंट्रोल। हमेशा याद रखना, मार्केट कहीं नहीं जा रहा, अपॉर्चुनिटी हमेशा वापस आएगी। लेकिन अगर आपने इमोशन में आकर अपना कैपिटल खत्म कर दिया तो अपॉर्चुनिटी आपके सामने होकर भी आपके किसी काम की नहीं रहेगी। इसलिए आज से ट्रेडिंग को अलग नजरिए से देखना शुरू कीजिए। ज्यादा ट्रेड करने की रेस छोड़ दीजिए, हर मूव पकड़ने की कोशिश छोड़ दीजिए। एक हंटर की तरह इंतजार करना सीखिए, क्योंकि बड़े रिजल्ट हमेशा उन लोगों को मिलते हैं जो सही समय तक शांत रह सकते हैं। आपका गोल सिर्फ प्रॉफिट बनाना नहीं होना चाहिए, आपका गोल होना चाहिए एक ऐसा ट्रेडर बनना जो प्रेशर में भी सही डिसीजन ले सके, क्योंकि जब आपकी थिंकिंग बदलती है आपकी ट्रेडिंग बदलती है, और जब आपकी ट्रेडिंग बदलती है आपकी पूरी जर्नी बदल सकती है। अगर यह वीडियो आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को थोड़ा भी बदल पाई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं बल्कि उस माइंडसेट को सीखते हैं जो एक कंसिस्टेंट ट्रेडर बनने के लिए जरूरी है। कमेंट में जरूर बताइए, क्या आप भी पहले ज्यादा ट्रेड करके ज्यादा प्रॉफिट बनाने की कोशिश करते थे, या आपने भी महसूस किया है कि कम लेकिन क्वालिटी ट्रेड ही असली गेम बदलते हैं। आपका एक्सपीरियंस किसी दूसरे ट्रेडर की सोच बदल सकता है। और जाते जाते एक बात हमेशा याद रखना, मार्केट में आपकी पहचान आपके एक दिन के प्रॉफिट से नहीं बनती, आपकी पहचान बनती है आपकी डिसिप्लिन से, आपके पेशेंस से और उन ट्रेड से जिन्हें लेने की ताकत होने के बाद भी आपने छोड़ दिया। क्योंकि कभी कभी सबसे पावरफुल ट्रेड वह होता है जो आप लेते ही नहीं,